So the next question is relationship between total utility and marginal utility. Okay. So total utility means what? The total satisfaction from the community. What is total utility? The total satisfaction from the community. And what is marginal utility? After total satisfaction is over, we are taken one more unit of the community, that is called marginal utility. When our total satisfaction is over, but we are taken one more unit of the commodity, that is called marginal utility. Okay, total utility means total satisfaction. Marginal utility means one more additional units of the commodity which we are taken after we get total satisfaction from the commodity. Okay, टोटल यूटिलिटी का मतलब है पूरा सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन. मार्जिनलिटी यूटिलिटी का मतलब है हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन खत्म होने के बाद फिर भी हम लोग जो एक एडिशनल यूनिट लेते हैं उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. व्हेन आवर टोटल सेटिस्फेक्शन इज ओवर बट एट द सेम टाइम वी आर टेकन मोर यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, तो इनका रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे टेबल नंबर 2.1 दिया है. टेबल नंबर 2.1 में 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, समझो हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं. वड़ा पाव खा रहे, उस वड़ा पाव को हमने माना यूनिट ऑफ एक्स. ओके, अभी ध्यान से सुनना है. फर्स्ट वड़ा पाव गया, सेटिस्फेक्शन मिला 10, टोटल यूटिलिटी. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम रहेगा क्योंकि हम पहला ही वड़ा पाव खा रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, दोनों क्या रहेंगे, सेम सेम रहेंगे, 10 10. ओके, दूसरा वड़ा पाव खाया, हमें टोटल यूटिलिटी क्या मिली और थोड़ा ज़्यादा मिला. ओके, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका है, 10 से हम 18 पे चले गए, राइट. लेकिन हमें वो जो एडिशनल यूनिट खाया उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी तो वो हो गए 8. ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग. थर्ड यूनिट खाया और पेट भर गया, 24 हो गया, बट हमारा पेट भर चुका था इसलिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, 6 हो गई. फोर्थ यूनिट खाया 28. फोर्थ, फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट में हम लोग फिफ्थ यूनिट खाया और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई. जैसे जैसे हम एक वड़ा पाव ज़्यादा खाएंगे वैसे वैसे हमारा टोटल यूटिलिटी मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो चुका है वो बढ़ता ही जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम लोग जो खा रहे हैं उससे हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका है इसलिए हमें उससे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, राइट. सो वो डिक्रीज होते जाएगा, 10 8 6 4 2. और एक लेवल होगी जब 6 यूनिट आप खाने की कोशिश करोगे तो आप वो खा ही नहीं सकते क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है, तो आप खा ही नहीं सकते, इसलिए 6 यूनिट पे वो हो गया 0. ओके, फिर आपने 7th यूनिट खाने की कोशिश की तो ऑलरेडी आपका पेट भर चुका है इसलिए आप लोग क्या करोगे, उल्टी करोगे, तो उल्टी करोगे यानी -2. क्लियर. और एक एग्जांपल आप समझो क्या खा रहे हो, तो आप लोग को मैंगोज पसंद है तो आप 1 2 3 4 5 यूनिट तक आपने मैंगोज खाए तो आपका पेट वैसे वैसे ज़्यादा 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 बढ़ते गया, राइट. तो 10 मतलब भूख आपकी कंप्लीट होती गई, 10 18 24 28 30. ओके, बट उसी वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपने फर्स्ट मैंगो खाते ही आपका पेट भर गया. तो आप लोग जो खा रहे हो वो मजबूरन खा रहे हो, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपका मन नहीं है फिर भी आप खा रहे हो, तो आपको एक तरह से आप वो ज़बरदस्ती कर रहे हो पेट के साथ, राइट. तो आपका पेट क्या करेगा, बार बार बताएगा कि वो दुख रहा है, तो दुख रहा है यानी वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कंप्लीट हो, टोटल यूटिलिटी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट. तो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, वो आगे मत खा ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देगा, तो वो 10 8 6 4 2 ऐसे वो नीचे नीचे होती जाएगा, राइट. लेकिन एक लेवल आएगी जब आपका पेट पूरा भर चुका होगा, जैसे 6 यूनिट आपने खाया, 6 मैंगोज खाए तो आपका पेट पूरा भर गया, इसके बाद आप खाओगे ही नहीं. और अगर आपने और एक खाया 7 तो आप लोग पहले पेट भर चुका है तो आप लोग क्या करोगे, उल्टी कर दोगे यानी -2, राइट. तो एक साथ टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई, 10 18 24 28 30 30 एंड 28. तो मार्जिनल यूटिलिटी उसी वक्त क्या होती गई, कम होती गई, 10 8 6 4 2 0 -2, राइट. एक साइड से टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई, दूसरी साइड से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई, राइट. सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीज एट द सेम टाइम.
अभी यही आप लोग क्या करोगे, टेबल में शो आउट करोगे। नीचे की तरफ आपने दिखाया नंबर्स ऑफ यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर की तरफ आपने दिखाई यूटिलिटी। ओके, वो टोटल है या मार्जिनल है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यूटिलिटी दिखाई। तो हमने यहाँ पे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल देखा, तो वहाँ पे हमें पता चला कि सबसे छोटा यूनिट 2 है और सबसे बड़ा यूनिट क्या है, 30 है, राइट। तो हमें ऐसा ही लिखना है वो। तो हमने 4 का टेबल लिया, 4 8 12 16 20 24 28 एंड 30, राइट। हमने एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट किया। पहला यूनिट खाया तो फर्स्ट यूनिट की यहाँ पे क्या दिखाया, टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10। फर्स्ट के ऊपर 10 के ऊपर आपने क्या किया, डॉट दिया, राइट। सेकेंड यूनिट खाया, सेकेंड यूनिट के एक 18 के ऊपर आप एक दिखाओगे और दूसरा दिखाओगे 8 के ऊपर, राइट। तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसे आपने एक 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 एक, एक क्या किए, सेट किए। तो सेट करने के बाद आपको नीचे की तरफ डाउनवर्ड होने वाली एक स्ट्रेट लाइन मिली, जिसको हम लोग MU कर्व कहेंगे, और ऊपर की तरफ बढ़ते हो जाने वाला TU नाम का कर्व मिलेगा, राइट। वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है तो वो TU है। ओके, जैसे आप 6 यूनिट खाओगे, टेबल में दिखाया 6 यूनिट में आपका सेटिस्फेक्शन हो गया 30, राइट। तो 30 के बाद आप क्या कर रहे हो, 7 यूनिट जो खा रहे हो तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन लेस हो जाएगा, 28 हो गया है। तो 28 के लिए आप क्या करोगे, और नीचे की तरफ दिखाओगे, राइट। 30 से लेकर आप फिर क्या गए, नीचे की तरफ गए 28 पे, राइट। तो उस जगह पर आपने वो दो लाइन ज्वाइन की, तो आपको वहाँ पे जहाँ पे 30 हो गया तो आपको वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई मिल गया, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, ओके, तो क्या शो आउट करता है कि यहाँ पे आपका पेट भर गया है, आप एडिशनल यूनिट नहीं खा सकते। तो 4 चीज़ें हो गई पूरे इसमें। पहला जो बोला है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एट द वेरी एट द फर्स्ट यूनिट। ओके, पहला यूनिट देखो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, 10 10 सेम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, as the consume consumer consume further unit of x, the total utility increases in the diminishing rate and marginal utility is goes on diminishing। तो जैसे आपने दूसरा यूनिट खाया, टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज होती गई। ओके, यही सेकेंड पॉइंट में बोला। तीसरा, at the particular stage total utility reaches the maximum and remains constant when marginal utility becomes zero। एक लेवल ऐसा होगा कि जहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी यानी सबसे ज़्यादा होगी, वो कहाँ पे हो गई, 6 पे, राइट, 30। और मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम 0 होगी, राइट, 0। तो उसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई। तीन चीज़ें, पहला दोनों सेम सेम था, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0 0 10 10, राइट। उसके बाद दूसरा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई। ओके, तीसरा, एक सेम लेवल पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 हो गई। इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फाई, राइट। और चौथा यहाँ पे बोला है, जैसे और एक एडिशनल यूनिट खाओगे, यानी 6 के बाद आपने 7 और एक एडिशनल यूनिट लिया, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होगी, इसलिए वो नेगेटिव होगी। ओके, चौथे पॉइंट पे यहाँ पे यही बताया। आफ्टर दिस पॉइंट, मतलब 7 पॉइंट पे, एडिशनल यूनिट ऑफ द कंज्यूमर्स डिक्लाइन, द टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती दिखाई देगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर 7th यूनिट खाने के बाद टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई, यानी जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई हुआ, मतलब 6 नंबर के पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया, राइट। टोटल यूटिलिटी 30 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, और उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा यूनिट लेंगे 7th वाला, तो उसमें वो हो गया माइनस और निगेटिव, राइट। तो इसको कहा जाएगा रेशनल बिहेवियर या रेशनल कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर्स एक लिमिटेशंस तक खा सकता है, जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हुआ, वहाँ से वो आगे एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, तो उसका जो, और अगर वो खा भी लेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन में। द सेटिस्फेक्शन इज कन्वर्ट इनटू डिससेटिस्फेक्शन। ओके, यही इफेक्ट आएगा टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो फर्स्ट, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम थे, दूसरे में
टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई। तीसरे में एक स्टेज आ गया, यानी 6 नंबर पे पॉइंट आ गया जहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी 30, और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे हो गई 0, राइट। चौथे पॉइंट पे आपको ये दिखाई दिया कि टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आपने 7 यूनिट खाया तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, और उसी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी आपको निगेटिव होती दिखाई दी, माइनस होती है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई कंप्लीट हो चुका है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी समझ में आया है। तो इसके बाद अगर कंज्यूमर्स और एक एडिशनल यूनिट खाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही शो आउट करती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप कर्व। ओके, एम आई क्लियर। अभी इसी के बाद हमने कल जो पॉइंट देखा था, लॉ ऑफ डीएमयू सिग्निफिकेंस, इसमें आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया था, मुझे मालूम है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ओके, तो अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लो कि समझो 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ें, ओके, एक कम्युनिटी है, एप्पल है। मार्जिनल यूटिलिटी हमें मालूम है वो हमेशा क्या होती जाएगी, डिक्रीज। पहला एप्पल खाया 10 हो गया, दूसरा एप्पल खाया 8 हो गया, तीसरा एप्पल खाया 7 हो गया, चौथा एप्पल खाया 5 हो गई, फिफ्थ एप्पल पे 3rd हो गई, और सिक्स एप्पल पे 1 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आपको ये याद रखना है कि एप्पल का एक यूनिट 10 रुपये का था। ओके, एप्पल का एक यूनिट 10 रुपये का था, और एप्पल में मार्केट में 1 किलो एप्पल की प्राइस थी 50 रुपीज़। तो मार्केट की जो प्राइस है वो सेम रहेगी, राइट। लेकिन आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कई बार कम होगा या कई बार ज़्यादा होगा। कैसे, आपने पहला एप्पल खाया, भूख लगी थी, मार्केट में उस पूरे एप्पल 1 किलो एप्पल की प्राइस है 50 रुपये, राइट। आपने एक एप्पल खाया, पहले एप्पल खाते हुए आपका पेट भर गया, आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो गया 100, राइट। 50 रुपये की प्राइस थी लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया 100, राइट। तो 100 ज़्यादा है 50 से, 100 50 से ज़्यादा है, राइट। मतलब आपको जो मिला वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद आपने दूसरा यूनिट खाया, अभी भी आपका पेट नहीं भरा है, तो आपको थोड़ा सा और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो 8 मिलेगा, तो वो 80% सेटिस्फेक्शन मिला, वो 50 से ज़्यादा है, राइट, तो भी वो भी एक्स्ट्रा है। तीसरा यूनिट खाया, अभी भी आपका पेट थोड़ा सा भरना बाकी है, तो लेकिन सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा, 70 होगा, 50 से ज़्यादा है, यानी पहले 3 यूनिट में आपको एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3, इफ द रेशनल कंज्यूमर्स इज विलिंग एंड बाय टू कंज्यूमर्स दे पे मोर, उसको कॉल एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। ओके, चौथे यूनिट में आपका पेट भर गया, ओके, आपने आपको सेटिस्फेक्शन यूनिट मिले 5, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 50, क्योंकि एक एप्पल कितने का था, 10 रुपये का था, तो 5 एप्पल खाए आपने, तो 50 आपको हो गया, और मार्केट प्राइस भी 50 थी, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो उस प्राइस को एम यू इज इक्वल टू द प्राइस। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट के बाद आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई हो गए। उसके आगे और खाने की कोशिश करोगे, 5वां यूनिट खाओगे, तो आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है, तो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, 30 हो गया, राइट। और मार्केट प्राइस तो उतनी है, 50 ही है। यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन कम हो गया, यानी आपका सेटिस्फेक्शन वहाँ पे इंट्रा इक्विलिब्रियम हो गया, इंट्रा इक्विलिब्रियम या इंट्रा मार्जिनल हो गया, राइट। 6 यूनिट खाए, आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपका सेटिस्फेक्शन 10 हो गया, मार्केट प्राइस 50 है, तो यहाँ पे भी इंट्रा मार्जिनल, ओके, सबसे कम मार्जिनल, ओके, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा और एम यू कम। ओके, तो ये है आपका सेटिस्फेक्शनल पॉइंट। ओके, थैंक यू, जस्ट लिसन केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी।